वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, उस संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के सामने कुछ भगवद गीता आदि को लेकर बातें कहता हूँ। लोगों में ये बात जची हुई है कि हम संसार का काम करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और परमात्मा की प्राप्ति के ही मार्ग में लग जाए तो फिर संसार का काम नहीं होगा। ऐसी एक धारणा लोगों के हृदय में बैठी हुई है। इस धारणा को दूर करने के लिए भगवद गीता का उपदेश है। तो संसार के काम में उलझे रहने से भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती किसी तरह से। वो संसार को छोड़ एकांत चले जाएंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ऐसा ही कहता है। अर्जुन कहता है श्रेयो भोग तुम भैक्षमपि है लोके, इस लोक में भिक्षा मांग करके निर्वाह कर लूं, परंतु मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कैसा एक काम बताया विलक्षण। संसार के कामों में भी महान क्रूर घोर कर्म, हिंसात्मक कर्म, वो बड़ी हिंसा दिन भर मनुष्यों का गला काटा जाए, ऐसा युद्धरोगी कर्म। उस युद्ध करते हुए भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ये एक घोर व्यवहार में साक्षात परमात्मा तत्व की प्राप्ति बताने वाली भगवद गीता है। आप लोगों के समक्ष मैं वो बात कहता हूँ, केवल आप अपना भाव बदल दें, उद्देश्य लक्ष्य बदल दें और काम जहाँ आप करते वहाँ ही करते रहें। उसका सुधार जरूर कर दें पर बदलने की जरूरत नहीं। ऐसी विलक्षण शिक्षा है भगवद गीता की, जो व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। उसके अनुसार आप लोगों की समक्ष बातें कहता हूँ। जैसे तिजोरी होती है, उसके चाबी लगती है, तो तिजोरी वही है, चाबी वही है, घुमाव भी वैसा ही है। उसका घुमाव अगर ऐसे किया जाए अपनी तरफ तो ताला लग जाता है, बंद हो जाती है, और ऐसे अगर किया जाए दूसरों की तरफ तो ताला खुल जाता है। खुलते ही वो संपत्ति सब की सब हमारे सामने आ जाती। ऐसे हर एक काम करे, उसका लक्ष्य परमात्मा हो और सबका हित हो। जिस क्षेत्र में जो भाई रहते हैं उसी क्षेत्र में काम करते रहे, केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध हो ऐसा न रख करके हमारा कार्य भी सिद्ध हो, कुटुंब का पालन हो, गृहस्थ का काम चले,
और साथ साथ सबकी सेवा बने, सबको सुख पहुंचे, सबका हित हो, ऐसा भाव रखेंगे तो वे सबके सब काम परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो जाएंगे। गीता ने कहा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से ये संसार व्याप्त है और जिससे ये संसार सब चेष्टा करता है, इसको सत्ता स्फूर्ति मिलती है, ऐसे वे परमात्मा है, उस परमात्मा का पूजन करें। किससे करें? अपने कर्मों से पूजन करें। अपना जो कर्तव्य है, जो कुछ काम करते हैं, उसका भगवान की पूजन की भावना, भगवान के पूजन की भावना रख किया जाए तो वो काम ही सब का सब भगवत प्राप्ति का कारण हो जाता है। आप ध्यान दें, महाभारत का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और उतने बड़े बड़े योद्धा थे भीष्म जी महाराज, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् योध वीरान्। भूमंडल में बड़े प्रसिद्ध मुख्य योद्धा भीष्म जी और द्रोणाचार्य बहुत नामी योद्धा थे। ये जब अपनी पूरी शक्ति करके और भिड़ जाते तो संसार में किसी की ताकत नहीं कि इन पर विजय कर ले। मनुष्यों में, देवताओं में, राक्षसों में, असुरों में किसी में एक ताकत नहीं। ऐसे बड़े भारी वीर बलवान थे और वे भगवान कृष्ण को जानते थे। हमने अच्छे पुरुषों से ऐसा सुना है कि कृष्ण भगवान को तत्व से जानने वाले भीष्म जी महाराज थे, विदुर जी थे, माता कुंती थी। ये जितना जानते थे इतना युधिष्ठिर जो धर्मावतार थे वो भी नहीं जानते थे। बहुत कुछ जानते थे परंतु इतना नहीं जानते। ऐसे विशेष जान करके उनको बताया और उन जानकारों में भी भीष्म जी महाराज बहुत विशेषता से भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार जो कुछ तत्व उसको जानने वाले और शास्त्रों के बड़े ही मर्मज्ञ विद्वान थे, गहरी रीति से तत्व को जानने वाले थे। ये भीष्म जी महाराज है सामने, इधर अर्जुन है, उधर भीष्म। उनका आपस में युद्ध होता है तो युद्ध होता है उस समय विपक्षी है उस पर विजय करने की इच्छा और चेष्टा रहती है। तो भीष्म जी महाराज ने अर्जुन पर विजय करने के लिए कृष्ण भगवान के ऊपर बाण छोड़े, क्योंकि जो सामने है उनके घोड़े हैं, उनका सारथी है, उनका रथ है, उनका धनुष है, उसकी ध्वजा है। इसके काट गिराने से हमारी विजय होती है, उसकी पराजय होती है। तो विष्णु जी महाराज पांचों पांडवों को तो मारते नहीं, ये कह दिया था उनको तो मैं मारूंगा नहीं और मैं रियायत करूंगा नहीं। दुर्योधन ने उनको बहुत उकसाया है। दुर्योधन समझते थे ये पांडवों की पक्षपाती है, इस वास्ते बहुत उकसाए। तो विष्णु जी महाराज ने कह दिया कि मैं भाई देखो पांडवों को तो मारूंगा नहीं, तो युद्ध करते हुए पांडवों की सेना पर रियायत करूंगा नहीं। और प्रतिज्ञा की है
10,000 योद्धाओं को मारे बिना कमर नहीं खोलूंगा। कमर कस के युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो 10,000 सैनिकों को मारूंगा। आज अच्छे अच्छे जवान उसको ले कह दिया जाए इस खेत में मिट्टी के ढीला पड़े हैं, तुम 10,000 ढीले फोड़ दो तो मुश्किल हो जाएगी। 10,000 लाठी मारनी ही पड़ेगी। वो विष्णु जी महाराज के सामने कोई मिट्टी के ढेला नहीं थे, वो बड़े बड़ी सूरवीर थे। इतनों को मार देना कोई मामूली बात है। और ऐसी प्रतिज्ञा की। वे विष्णु जी जब बाण मारते हैं कृष्ण भगवान के, वो सारथी है, उनके कवच को छिन्न भिन्न कर देते हैं। बख्तर पहनने के लिए लोहे के सन्नाह उनको तोड़ देते हैं और खून निकल जाता है, घाव हो जाते हैं। और हाथों से पकड़ी हुई लगाम है जिससे घोड़े चलाते हैं, उनके हाथों पर बाण मारते हैं। महाभारत में वर्णन आया छोटे छोटे बाण, वो यहाँ बड़े जोर से हाथों पर मारते हैं, घायल करते हैं। अर्जुन के रथ को भी बाणों से भर देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या कर रहा है, देख विष्णु जी कैसे बाण मार रहे हैं, वो प्रतिकार नहीं कर रहा, ठीक तरह से विजय नहीं कर रहा, वो भी अपना पूरा जोर लगाता है। और जवान है, विष्णु तो बहुत बूढ़े दादा है, पर उनके सामने अर्जुन की भी पूरी चलती नहीं है। अब अभी हमें इतना ही कहना है कि भगवान के कवच को तोड़कर घायल कर देते हैं। जब ये मरने लगते हैं तो भागवत में मृत्यु समय में ध्यान करते हैं, मेरे तीखे बाणों के द्वारा जिनका कवच टूट गया है, घायल हो गए हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप का चिंतन करते। जैसे भगवान का भक्त भगवान के चंदन पुष्प माला चढ़ा करके खूब अच्छा श्रृंगार कर अर्चन करके फिर बैठकर ध्यान करता है, ऐसे विष्णु जी महाराज अंत में ध्यान करते, बाणों से पूजा करते। ये पूजा स्वकर्मणा तमभ्यस्य, क्षत्रिय है उनके बाल कराने, ये पूजा है, इससे पूजा की। तो भगवत गीता कहती है तुम भाव में पूजा ले आओ। कितनी विचित्र बात, बाण मार करके घायल करना और वो पूजा हो जाए भाव से। विराट नगर में जब गुप्त रीति से ये रहते थे पांडव, उसमें गायों को घेरा है, तो जाकर कहा कि गायों को कौरव घेर कर ले जा रहे हैं, दुर्योधन दुशासन आदि। तो वहां से उत्तर चला है, महाराजा विराट दूसरी तरफ गए हुए थे, पीछे आ गए हैं, और ये गए हुए सारथी नहीं है। तो बृहन्नला ने कहा तो सारथी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। शैलेंद्री ने कहा कि ये बृहन्नला है ना, ये सारथी। पूछा कि तेरे रथ चलाना आता है? हाँ आता है, मैंने अर्जुन का रथ चलाया है। अर्जुन ही थे वो बृहन्नला बने हुए, तो अर्जुन का रथ अर्जुन हाँकते ही थे। तो वे गए वहां, अगर वो डर जाता है उत्तर, समुद्र की तरफ सेना पड़ी कौरवों की, उसके सामने एक रथ वाला मैं क्या करूंगा, कि तुम पीछा लुटा लो, रथ को चलाओ पीछा।
वो अर्जुन था, बृहन्नला बना हुआ एक हिंगरे रूप में, स्त्री का वेश है और नपुंसक एक हिंगड़ा, जैसे कि साप हो गया था उर्वशी का। वो कहता तुम पीछे रथ को ले जाओ, मैं तो इनाम दूंगा। रथ पीछे नहीं जाएगा, रथ तो नहीं जाएगा। वो समझता नहीं है उत्तर कि ये कौन है। हट गया, नहीं माना तो उत्तर कूद करके भागता है, नहीं कि तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा इनके सामने। अर्जुन से प्रतिज्ञा दैन्य पलायनम, बैरी को पीठ नहीं दिखाता था, उस वजह से भागा तो पीछे ऐसे भागकर वो पकड़ लिया। अर्जुन दौड़ने में इधर और पीछे और इधर और चारों तरफ दौड़ने में बरोबर दौड़ थी उसमें, ऐसा उसका तेज स्वभाव था। दोनों हाथों से बाण बरोबर चलाता था। उसको पकड़ लिया और के तू बस अगाड़ी सारथी बन जा, अवश्य मैं बनता हूँ, चलो तुम घबराओ मत। मैंने सुना है, अर्जुन का नाम सुना है, हाँ वो हूँ, साक्षात अर्जुन हूँ, डरता क्यों। फिर अपना परिचय दिया है। वहाँ एक शमी वृक्ष था, जात कहते, खेजड़ी कहते, उसके नीचे लटकता, उस लेकर के सब बताया कि हमारे शस्त्र है, ये पांडव परिचय दिया और लेकर फिर वहां से चला जोर से। वो अर्जुन बैठता है, जब वहां से रथ चलता है तो सफेद घोड़े हो जाते हैं, ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह हो जाता है और बड़े जोर से उनके रथ के चक्कों की एक आवाज होती है। उस आवाज के सुनने से भीष्म द्रोण आदि कह रहे अर्जुन है। ऐसे वो आया है। तो हमें बात थोड़ी सी कहना है। खास क्या है कि भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य आदि जो बड़े बूढ़े सामने है, तो अर्जुन सबसे पहले उनके पैरों में बाण मारते हैं। पैरों में बाण मार करके और उनके कानों के पास में होकर सरासर बाण छोड़ते हैं। अर्थ इसका ये होता है कि कई वर्षों से आपके पीछे दर्शन हुए हैं तो प्रणाम करता हूँ, ये प्रणाम है। और कानों के पास अगर बाण छोड़ना है, ये आज्ञा मांगता हूँ कि मेरे को हुक्म हो जाए, बाण छोड़ता हूँ, युद्ध करता हूँ, आज्ञा मांगता हूँ। भीष्म और द्रोण ने ऐसे बाण छोड़े, उसके ऊपर आशीर्वाद दिया, ठीक बेटा, हाँ युद्ध करो, ऐसे बाण छोड़े। तो बाणों के द्वारा नमस्कार और बातचीत होती, अपने ही काम के द्वारा वहाँ पूजन होता है भगवान का। तो जब युद्ध में भी भगवान की पूजा की जा सकती है, तो आप लोग जो काम करते हैं उसी काम को भगवान का पूजन मान ले तो काम वही, केवल भाव बदल गए, भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाए। गृहस्थ है, गृहस्थ में जो छोटे बड़े हैं, हमारे माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई भतीजे जितने हैं, पूरे सब के सब भगवान के हैं और इनका भरण पोषण करना भगवान का काम करता हूँ मैं, ये भगवान का काम है। क्यों भगवान का काम है? विश्वम्भर मात्र संसार का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना भगवान का काम है। तो इस कुटुंब का पालन करता हूँ, ये मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। ऐसे भगवान का समझ काम किया जाए, व्यापार आदि किया जाए, वो भगवान का काम किया जाए। जहाँ जहाँ आप अधिकार पूर्वक काम करते हैं, उस काम को परमात्मा का काम समझें। एक राज का काम है ऐसा समझते हैं, प्रजा का काम ऐसा समझते हैं, परंतु राजा का भी राजा कौन है? अंत में राज्य कहाँ रहेगा? परमात्मा रहेंगे अंत में मालिक। ये राज्य बदलता रहता है, कभी हिंदुओं का, कभी मुसलमानों का, कभी ईसाइयों का, ऐसे तरह तरह से ये राज बदलता है, परंतु परमात्मा का राज्य वो बदलता नहीं है। वो अनादिकाल से उसी का ही राज्य है, अब भी उसी का ही है, ऐसा उसका राज्य है।
तो उसका राज्य तो ये काम करते हैं, हम किसका करते हैं? वो बड़े राज्य का करते हैं। तो आप लोगों से कहना है कि आप अपने को इस राजा के यहाँ रहते हुए भी हम अपने को नौकर बड़े राज्य का माने। तो भी छोटे छोटे सिपाही होता है, 7-8 सिपाही होते हैं, उसके ऊपर एक होता है, ऐसे 8 के ऊपर एक होता है। ऐसे अलग अलग शासन में रहते हुए भी अंत में राजा के सब नौकर कहलाते हैं। ऐसे दुनिया मात्र में काम करने वाले सबके सभी उस बड़ा राज्य जो परमात्मा का, उस राज्य में हम काम करते हैं, उसकी प्रसन्नता लेना है, उसका काम करना है, उसके राज्य में हम सेवा करते हैं। ऐसा समझकर उस काम को ठीक रीति से करें। सेवा का भाव है, काम शासन करने का होगा, हुक्म करने का होगा। जैसे अर्जुन का काम, भीष्म जी का काम क्या था? बाण मारना और प्राणांत बाण मारना, जिससे खत्म हो जाए ऐसे बाण मारना। परंतु भाव भगवान की सेवा। भगवत गीता में आता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। जय और पराजय, लाभ और हानि में समान करके तुम युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो समान क्या? हम भगवान की सेवा करते हैं, कार्य कैसा ही हो। अरे मुनीम काम करता है तो नफा होता है, तब तो सेठ का काम हुआ। और किसी में नुकसान हो गया तो वो सेठ का काम नहीं हुआ क्या? क्या उस समय वो मुनीम नहीं कहलाता? और नफा नुकसान हो जाए हाथ की बात नहीं, जान करके मुनाफा हो ऐसा ही काम करता है। तो नफा होने पर भी सेठ का काम है, नुकसान हो जाने पर भी सेठ का ही काम है। ऐसे संसार में सुख और दुख आ जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए, हार जीत आ जाए, ये आ जाए, तो काम तो बड़े प्रकार का ही हम कर रहे हैं। आप कृपा करके इतनी सी बात मान लें, तो हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं। भाई लोग भी, बहनों भी, तो हम कहीं काम करते हैं तो हम भगवान का काम करते हैं। और सच्ची बात है, सब संसार मात्र के प्रभु परमात्मा है, तो संसार का काम कहीं भी करते हैं तो उस परमात्मा का ही काम करते हैं। ऐसा अगर भाव बदल दें, ठीक तरह से विचार कर बदल दें, सच्ची बात है। ये आपका घर छोटा छोटा सा है, अपना अपना परिवार भी छोटा छोटा है, उन परिवार से बड़े घरों से बड़े मोहल्ले होते हैं, मोहल्लों से बड़े शहर होते हैं, शहरों से प्रांत होता है, प्रांतों से एक भूभाग होता है बड़ा, भारतवर्ष जैसे ऐसे होता है। वो सब ऐसे ऐसे अनेक ऐसे देश, फिर एक भूमंडल देश है। भूलोक, भूलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इतने बड़े ऊंचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रहस्तल, महातल, पाताल, ऐसे नीचे के लोग हैं। 14 भुवन है। तो 14 भुवन अलग होते होते भी मालिक एक है, परमात्मा। इस वास्ते कहीं छोटे से छोटे घर में एक छोटा काम कर रहा है, वो भी उसी परमात्मा का ही काम है। उसको हम संसार का मान लेते। भाई लोग नदी बैठ जाए, इसे बड़ा घाम है, बीच में जगह है, वो आप न छोड़े तो आप पीछे घाम में खड़े हैं, उनकी वो भी छाया में आ जाए। बाद में एक एक परिवार होता है, एक एक परिवार होता है, एक मोहल्ला होता है, एक एक मोहल्ला होकर के एक शहर होता है। शहरों के होते होते एक प्रांत हो जाता है, एक भूभाग हो जाता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों के रोम रोम प्रति राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के गुए के कूप में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। जैसे सूर्योदय होता है, उसके बाद जब प्रकाश आता है तो कुमार के छेद में होकर और एक प्रकाश भीतर आती है, धारा। वो धारा एक डंडे की तरह दिखती है, उसके भीतर छोटे 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 परमाणु घूमते हैं, त्रिश्रेणु, वो छोटे घूमते हैं। जैसे उस एक प्रकाश के अंतर्गत इस तरह से भगवान की एक एक रुआ में ऐसे ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ये भूमंडल जैसे जैसे तारा मंडल, सूर्य मंडल, आकाश और पृथ्वी सब ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे वो परमात्मा
उस परमात्मा का ये सब कुछ संसार है तो उसका काम है, ऐसा समझ करके आप भाव बदल दें कि उस परमात्मा का हम काम कर रहे हैं। और सच्ची बात, बिल्कुल आप काम कहीं काम करते हो परमात्मा करते हैं, निगाह इतनी ही रखना है कि वे भगवान की नीति से विरुद्ध नहीं करना है। तो जिसका हम काम करें तो उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उसकी नीति से विरुद्ध नहीं करेंगे, उसकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। ऐसा करते हुए भगवान को याद रखते हुए काम करें तो वो काम ही परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाएगा, वो भजन हो जाएगा। भजन कहते हैं भजन नाम सेवा है, सेवा भगवान की। तो भगवान का काम करो, चाहे भगवान का नाम लो, चाहे भगवान का कीर्तन करो, वो भगवान का हम करते हैं। भजन कीर्तन में साक्षात भगवान की सेवा मालूम होती है। संसार के काम करने से मालूम होता है कि तो दुनिया का काम है, परंतु भाव बदल देंगे तो वो काम भी भगवान का हो जाएगा। ऐसे भगवान का समझ आप काम करें बड़े उत्साह से, उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति हो, ये एक बात ख्याल करने की विशेष। ध्यान हमारा परमात्मा की प्राप्ति हो। जैसे लोभी आदमी काम करता है तो चीजें बिक्री करता है, कभी खरीदी कर रहा है, परंतु भाव यही रहता है कि धन पैदा हो, लक्ष्य धन का रहता है। ऐसे लक्ष्य हमारे भगवान की पूजन का रहे। काम करने में तो सब तरह के काम होते हैं, पूजन करना है परमात्मा का, ऐसा लक्ष्य रख करके काम करें। एक बात विशेषता से ध्यान से सुने, आप ख्याल करें, मानव जन्म मिला है न, ये लक्ष्य पहले बना है, पीछे मानव शरीर मिला है। जैसे हम यहाँ से बद्रीनारायण जाते हैं तो जाने का लक्ष्य हमारा पहले हो जाता है, पीछे यहाँ से रवाना होते हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर के लिए जब जीव आता है तो इसका काम खास परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है, दूसरे काम खास नहीं है, वो संसारिक काम है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से ये किया जाए तो पहले उद्देश्य बनता है, लक्ष्य बनता है। उस उद्देश्य को भूल गए, यहाँ आकर काम में लग गए, तो संसार के काम कोई अपना काम मानने लग गए। जैसे बालक को भेजा जाए, अमुक तुम जाओ उस घर से अमुक चीज ले आओ, वहाँ से गया और बीच में लड़कों के साथ खेलने लग गया, और खेल खेल में पिताजी की आज्ञा को भूल गया, वहीं समय लगा दिया, तो गलती करता है। ऐसे हम आए तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और यहाँ खेल में उलझ करके एक परिवार कुटुंब में लग कर उसी में उलझ गए, तो हम क्या करें? और ये तो काम उसका करना है, यहाँ खेल में नहीं उलझना है, उसे काम करना है परमात्मा का। उस प्रभु का काम करके आप कुटुंब का पालन करो, और जहाँ जिस जिस पद पर आप नियुक्त है उस पद के अधिकार के अनुसार कार्य करो। तो करना है भगवान के लिए, उद्देश्य लक्ष्य हमारा बना हुआ है पहले से, उसको पहचान लेना है, पहचान करके उस लिए काम करो, तो वे सबके सब काम परमात्मा की प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है, दोनों काम हो जाते हैं, संसार का काम हो जाए, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। ये जो एक धारणा है कि भाई परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो गृहस्थ छोड़ो, जंगल में जाओ, सब छोड़ छुड़ा करके भजन करो, तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। और संसार का काम करोगे तो संसार का काम होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। ये एक विचित्र धारणा है, और धारणा सही भी, शास्त्रों में लेख भी आते हैं, वो ये निरर्थक नहीं है। और भगवद गीता कहती है स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थी सिद्धिं विन्दति मानव, उसी कर्म को ही परमात्मा का पूजन मान करके करो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस तरफ आप ध्यान दें, ये बात जरूर है कि इस तरफ लक्ष्य दिलाने वाले आदमी कम है और संग ऐसा कम है, इस बात को भूल जाते हैं। तो भगवद गीता का आप अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, उसमें ये विशेषता से लिखा, अर्जुन सब छोड़ करके और भजन स्मरण में लगना चाहते हैं, और भगवान ने उससे युद्ध करवाया है, युद्ध जैसी क्रूर क्रिया करवाई है, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतना क्रूर घोर कर्म तो आपका है ही नहीं जिसमें कि मनुष्यों का गला काटना पड़े दिन में। तो कौन सा ऐसा घोर कर्म है? आप अपना काम करते हुए न्याय युक्त ठीक तरह से दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे, दूसरों को आराम कैसे मिले, ऐसा भाव रखते हुए बड़े उत्साह से काम करते रहें,
ठाकुर जी का काम करते हैं तो आपके उत्साह बहुत रहेगा, चित्त में प्रसन्नता रहेगी, दुख नहीं रहेगा। दुख कब होता है कि हम कुछ चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, तो वहाँ से दुख और पाप शुरू हो जाते हैं। अपना व्यक्तिगत सुख चाहते हैं, कुटुंब में रहते हुए भी जो अपना व्यक्तिगत सुख चाहता है वो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, स्त्री पुत्र का पालन नहीं कर सकता, भाई भौजाइयों की सेवा भी कर नहीं सकता। जो अपना केवल पेटू और चट्टू है कि बस मेरे को मिल जाए कुछ, तो वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा वही कर सकता है कि भाई माँ बाप की भी सेवा हो, भाई भौजाई भतीजों की भी सेवा हो, स्त्री पुत्र आदि का भी पालन हो, इनकी भी रक्षा हो, इनकी भी सेवा बने मेरे द्वारा। अलग अलग वेश है तो उनके साथ बर्ताव अलग अलग करना होगा, परंतु भीतर में सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुँचे, सबका कल्याण हो, ये भाव एक रहेगा। बर्ताव अलग होगा, माता पिता के साथ अलग बर्ताव होगा, भाई भौजाई के साथ अलग, स्त्री पुत्रों के साथ बर्ताव अलग, परंतु सबके हित की भावना बराबर एक रहेगी, वो दो नहीं। उनको सुख पहुँचे, कल्याण हो जिनका, इस भाव में फर्क नहीं। और भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव भोगता है। भगवान क्रिया इतनी नहीं देखते जितना भाव देखते। वो भाव ठीक बनाकर आप काम करते रहें, वो काम भगवान का हो जाएगा। और भगवान को कहते रहेंगे हम आपका काम करते हैं। भगवान आप प्रभु आपका काम करते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको माँ कहती बेटा दूध पी ले, तू करता है नहीं, वो विशेष गर्ज करती है, तब वो माँ को राजी करने के लिए दूध पीता है। वो दूध पीकर एहसान करता है माँ पर कि देख तेरे कहने से मैंने दूध पी ले। हाँ बेटा तेरे निहाल कर दिया मेरे लिए, तेरे दूध पी ले, बहुत अच्छा। तो माँ खुश हो जाती है, वो समझता है कि माँ का काम कर रहा हूँ। अरे पेट तो खुद का भरता है, ऐसे ही खुद पेट आपका भरेगा। और भगवान पर एहसान करो, महाराज आपके कुटुंब का पालन करता हूँ, आपका काम करता हूँ, आपके घर का काम करता हूँ। मेरा कहाँ घर है क्या पहले से? अभी 15, 20, 50 वर्षों से पहले घर था क्या मेरा? और 50, 60 वर्षों के बाद फिर ये घर मेरा रहेगा क्या? तो पहले किसका था? आपका। पीछे किसका रहेगा? आपका। तो बीच में मेरा कैसे हुआ? आपका ही तो है, आपका काम करता हूँ मैं। ऐसे समझकर भगवान पर एहसान करो, कलेजे नाथ आपका काम करता हूँ। द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी कहती है जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो। मेरा क्या बिगड़े? ये शर्म आपकी शर्म जाएगी, मैं क्या करूं? मेरा क्या है? वो पति 5 के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे कि गुदा उगाड़ी। द्रौपदी को उगाड़ी देखो, आपको शर्म नहीं आएगी? ये शर्म तुम्हारी। नख उगाड़ा नहीं कर सका महाराज। 10,000 गज बल घटो घटोर 10 गज शीत। क्यों कहेंगे जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को बिगड़ेगो। तो ऐसे काम का धंधा आपका है, सुधरा तो आपका, बिगड़ा तो आपका। हम तो आपका काम करते हैं, ऐसे समझ आप काम करो, भगवान पर बड़ा असर पड़ेगा। भगवान की सहायता बंदर करे और भालू करे, ईच करे, बता दो हमें सहायता हो जाएगी बड़ी भारी। बंदर है, बड़े कायल जाती है बंदर, वो सहायता करते। हनुमान जी महाराज के लिए तो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तू तो भरत के समान मेरा भैया है। और जितने बंदर थे साथ में उनका परिचय देते हुए महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं ये प्रभु ये मेरे सखा हैं, भये समर सागर का मेरे, और महित लागी जन्म इन हारे, और भरत ते मोहि अधिक प्यारे। मेरे लिए इन लोगों को जन्म लगा दिया, लोगों को भरत से भी ये प्यारे लगते हैं। सोचो हनुमान जी महाराज ने बहुत काम किया, वैसा काम करने वाला दूसरा नहीं। महाभारत के वो रावण युद्ध के बीच में वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब रावण ने बड़ा घोर युद्ध किया है
उस समय में सबको मूर्छित कर दिए है। राम जी के सैनिक सब मूर्छित पड़े हुए हैं। पहले मूर्छा जगी है जाम्बवान की। वो पूछता रहे हनुमान जीवित है कि नहीं। हनुमान जीता है, कोई डर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं पूछा राम जी जीवित है कि नहीं, ये नहीं पूछा। मैंने हनुमान जी का दर्जा बड़ा ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ था। आज भी देखो हनुमान जी का कितना है, राम जी का जहाँ है मंदिर वहाँ तो हनुमान जी का मंदिर है, पर हनुमान जी का मंदिर है वहाँ राम जी का मंदिर है, ऐसा नहीं। राम जी के साथ तो मंदिर है ही, मैंने अकेले का मंदिर है कई जगह, बहुत जगह तो बड़े है। तो युद्ध में भी बड़े काम कर दे, राम जी का काम करने में भी बड़े थे। उनके काम को तो कहते तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत के समान हो। और भरत से मुझे अधिक प्यारे, ये मेरे भरत से भी अधिक प्यारे लगते। बात क्या थी? हनुमान जी महाराज सीता की खबर ले आए। लोगों को सबको मालूम हुआ कि राम जी का काम किया। सीता माता को महाराज समाचार दिया, जिससे सीता माता खुश होगी। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा तुम अजर अमर हो जाओ। रघुनाथ जी महाराज तुम्हारे कृपा करे, अरिमादिक सिद्धियां तुम्हारे सब कुछ हो जाए। ऐसा अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने ये वरदान दिया, सिद्धि रिद्धि तुम दे सकते हो, ऐसा वरदान दिया। ऐसे राम जी राजी हो गए, सीता जी राजी हो गए, लक्ष्मण जी के प्राण बचा दिए। भरत जी महाराज को वहाँ समाचार देकर उसके ऋणी महाराज उसको ऋणी बना दिया, सब घर वालों का काम किया। ऐसा उसके लिए तो तुम प्रिय भरत सम भाई। और बंदरों ने क्या काम किया, जिसको कोई जानते ही नहीं, आसाद में युद्ध किया, मर गए। परंतु सीता की खोज के लिए गए सब के सब बंदर मिले तो हनुमान जी को सीता माता, और दूसरों कैसे मिले सबको, परंतु काम करने में कमी नहीं रखी। काम किया तो भगवान उस काम से राजी हो गए। इस तरह से आप हम सब के सब अगर भगवान का काम करें, ये सुनने का भी भगवान का, सुनाने का भगवान का काम, हम तो हमारे प्रभु का काम कर रहे हैं। ऐसी मस्ती से काम करते जाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। कितना काम हुआ, कैसा हुआ, इसकी जरूरत नहीं। भगवान के लिए सहायता की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से क्या हो, काम करने से राजी होंगे। हम तुम्हारा नाम ले काम नहीं करें, तुम राजी हो जाओगे? अरे वो तुम्हारे को भोजन दे तब राजी होते हो, काम कर दे तब राजी होते हो, ऐसे नाम लेने से क्या होगा? तो भगवान आपके हमारे समान कमजोर है क्या? वो अपना काम करने में असमर्थ है, जो सहायता करने से राजी हो जाएंगे? यह मूर्खता की बात है। भगवान के तत्व को, महत्व को समझते नहीं, उनकी बात है। अरे भाई हम काम करें, वो कहने से राजी हो जाते। छोटा बालक, छोटा सा बच्चा, उसको आप खिला रहे हो, गोदी में आ गया, उसके एक टोपी लगा दी माँ ने, उस पर किनार लगी, चमकती किनार है। बच्चे को देखा, वो बड़ी सुंदर लगी, राजी हो जाता है। उस टोपी को लेकर पिताजी को पहना था, वो समझता है बढ़िया चीज देता हूँ। वो पिताजी के लिए कोई बढ़िया, बहुत बड़ी कीमती चीज है क्या? परंतु बालक का देना है, वो बड़ी खुशी, प्रसन्नता करने वाला, पिताजी खुश हो जाते हैं। अब कौन सी अलग चीज है, घुटनों के ऊपर खेलता खेलता चाबी पकड़ लाकर पिताजी के हाथ में दे रहे, तो वो कहते इतना बड़ा हो जा, इतना बड़े का अर्थ है मेरे से बड़ा। अब वो दुर्लभ चीज मिल गई का? अरे है कि चाबी उसी, ताला भी उसी का, आंगन भी उसी का, छोरा भी उसी का, उसी का ही तो है। पर देने की एक चेष्टा ऐसे है ना, मैं आपका काम करता हूँ, आपका काम करता हूँ, भगवान खुश हो जाएगा। हाँ भैया मेरा बड़ा काम कर दिया, तेने बहुत काम कर दिया मेरा, ऐसे खुश हो जाए। परमपिता परमेश्वर ठहरे, हम लोग भोले भाले से बेसमझ, कितनी तो शक्ति है हमारे में, कितनी बुद्धिमत्ता है, क्या क्या सामर्थ्य है, क्या अधिकार है, क्या बल है, परंतु हम अपने सरल हृदय से भगवान को काम करके भगवान करें तो भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। स्वकर्मणातमध्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। इस वजह से हरेक काम भगवान का करें। हाथ काम मुख धाम है, हृदय साची प्रीत दरिया, गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत। तो ये गृहस्थी में संत ही है, वो वेश अपना गृहस्थ का है, भाई हो बहन हो कोई हो अपना काम करे। हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं, ऐसा समझ करें कि ठाकुर जी का है सब संसार, तो संसार काम है तो परंपरा से ठाकुर जी का तो है,
आपका ही काम करते हैं, ऐसे उत्साह से काम करें और बस इन बातों को सुने, समझे, विचार करते रहें और उसका नाम लेते रहें और चिंतन करते रहें और चिंतन होगा स्वतः। आप अपने कन्या का विवाह करते हैं, कन्यादान करने का विचार कर रहे थे, लगन निकाल लिया गया है, अब उसी अनुसार सब सजावट करते हैं, अनेक मित्रों को निमंत्रण देते हैं कि भाई अमुक दिन हमें कन्यादान करना है, आप भी हमारे वहाँ आवे, आप भी आवे, निमंत्रण बुला रहे हैं, अनेक काम कर रहे हैं। पर काम करते हुए क्या कन्या को भूल जाते हैं? कन्या याद रहती है। कन्या को इष्ट देव नहीं, कन्या का कोई भजन करना इष्ट बात नहीं, पर कन्या का काम कर रहे हैं, कन्यादान करना है, इस भाव से लेकर के अपनी पुत्री प्यारी कन्या याद रहती है। कोई कन्यादान करना है, हमको पुत्री का विवाह करना है, तो एक उद्देश्य होने से उसकी याद बिना किए याद आती है। ऐसे ही भगवान की याद बिना किए आए, जो भगवान का काम कर रहे हैं, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो क्या हुआ? भगवान को याद करना पड़ता है। अरे भगवान के दरबार में कर रहे हैं। सज्जनों, आपके घर सबके सब भगवान का दरबार है, ये आपका नहीं है। आपसे पहले आपके पिताजी करते, उससे पहले दादाजी को, परदादाजी करते थे। एक संत थे, घूमते हुए गांव में भिक्षा करी, बाहर निकले थे, बगीचा बड़ा सुंदर देखा, कोई दरबार था नहीं, भीतर चले गए। वो राजा की कोठी थी, उसमें भीतर चले गए, उसमें आराम से बैठे। शाम के वक्त में राजा आता, वो देखता है कि बाबा जी यहाँ कहाँ बैठे? तो कहाँ बैठे भाई? अरे बाबा जी के बैठे नहीं, तो धर्मशाला है, कोई ऐसा देवस्थान हो, मंदिर हो, वहाँ बैठो। कोई धर्मशाला हो, सराय हो। वो कहते हम तो सराय समझ, ना सराय नहीं है ये। अच्छा, ये सराय नहीं है, मुसाफिर खाना नहीं, ना, तो ये तो मेरा प्राइवेट बगीचा है, मेरा व्यक्तिगत है। अच्छा, आपका बगीचा है? हाँ। आपसे पहले कौन रहते थे? हमारे से पहले हमारे पिताजी रहते थे। आपके पिताजी से पहले कौन रहते था? तो उनके पिताजी रहते थे। अब यूँ बताने लगे, 4-5 पीढ़ी बताई कि मुसाफिर खाना कौन होता है? तो कोई आ जाए वे चले जाए, दूसरा आ जाते वे चले जाए, तीसरे आ जाते। इसमें फर्क क्या हुआ? जैसे भी आने वाले बदलते जाते हैं, ऐसा आप भी इसमें बदलते जाते। तो मुसाफिर खाना तो है, स्थायी थोड़ी होते हो आप। तो ये मुसाफिर खाना रहेगा, हम बैठ गए भाई, कहते चले जाओ तो अभी चले जाएंगे, अच्छा बैठना क्या जाना है। तो ये संसार सभी मुसाफिर खाना, जाग मुसाफिर देख जरा, ऐसे संतों ने मुसाफिर बताया है। तो हम आकर के थोड़ा दिन रह गए यहाँ पर, फिर चल जाएंगे। तो भगवान का काम है, ये भगवान का घर है। परंतु से कोई दूसरा क्यों भाई हमारे घर में कैसे आ गए तुम, हमारा घर है, ऐसे कहेंगे अच्छी तरह से। क्यों रहेंगे? हमारे रहते हैं विश्वास। हमारा नौकर होता है, वो हमारा कहता है। एक धनी आदमी के यहाँ नौकर रहता है, उसका भाई आ गया मिलने के लिए, वो बताता है देखो ये हमारे मकान है सब, वो ये भी शेर के, ये मकान शेर गए। रेल पर गए, ये जो कितनी गाड़ी खड़ी है, ये हमारे शेर की गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है, ये माल हमारा है सभी। ऐसे वो कह रहा है, हमारा कह रहा है। कितना माल है उसके, इतनी गाड़ियां वेगन खड़ी है उसकी, हमारी है। हमारे कहने का मतलब हम जहाँ नौकर करते हैं उसकी है, अपना परिचय दे रहा है। ऐसे आप अपना घर कुटुंब मेरा ऐसा हमारा ही है, हमारा कहो, मन में सुनो, हमारा कहने का तात्पर्य हमारे मालिक का है और उसी हम करते हैं नौकरी। तो हमारा हुआ कि नहीं? काम करने से हमारा ऐसा भी, ऐसे हमारा शरीर आप कहो तो व्यवहार में तो सीधा साधा दिखते हैं भाई। संतों की गत रामदास जग से लकीर जाए, बाहर तो संसार से भीतर होता था, बाहर तो संसार भी सही काम करता है, मेरा ऐसा, हमारा कुटुंब है, हमारी जमीन, हमारा मकान है, ऐसा करते हैं। दूसरे समझे कि हम भगवान के हैं, भगवान का मकान है, इस वास्ते इसको हमारा कहते हैं, हमारे प्रभु का है। ऐसा भाव रखकर आप कहे तो बाहर तो संसार सा, बाहर जैसा गृहस्थ का काम है, धंधा है, वैसा ही आपकी ड्यूटी बजाना है, परंतु भीतर में ये आपका ही करते हैं। परंतु वो दूसरा मान करके अपना मान लेते हैं, संसार का मान लेते हैं, इस बात से परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं, वास्तविक बात से विरुद्ध हो जाते हैं। अब हम भगवान का ही माने और भगवान का ही काम करें,
तो महाराज देरी क्या है, किस बात की देरी है? और देरी क्या सब हम तो भगवान के दरबार में है ही, और उसी को ही बैठे हैं, और उसी का ही काम करते हैं, उसी का ही प्रसाद पाते हैं, उसी के जनों की सेवा करते हैं। हम तो उसी घर को उखाड़ते हैं, बैठे काम करते हैं महाराज। तो कितना दिन करोगे? तो जितना दिन आप रखोगे बस। हमारे आखिर आग्रह है, हम ज्यादा रहे कम रहे, क्यों ज्यादा रहे क्यों कम रहे? आप रखोगे वाले, जहाँ रखेंगे राम जी वहाँ रहेंगे दास। जैसे रखोगे जहाँ पर रखोगे वैसे मौज में रहेंगे और आपका काम करेंगे। ये भाव बदल दिया जाए तो कैसी एक मौज की बात, कितने एक आनंद की बात। एक शेष है भगवान के भक्त, बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, धनी ही थे और भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्तों की गरीबों की बड़ी सेवा करते थे। बड़ा संसार में नाम हुआ तो अच्छे संत आए मिलने के लिए कि चलो भाई तो शेष बाबा से मिलने। भक्त है भगवान का, ये नहीं जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं वो तो साधारण होते हैं, सब आश्रम में बड़े बाबा होते हैं। संत लोग मिलने के लिए जाते हैं, शेष से मिले दर्शन करेंगे। उसकी भगवान का भक्त है तो दर्शन करने के लिए आए। पूछा हमको वो शेष के महाराज वो घर है सामने। मैंने पूछा वो सामने वो शेष ही खड़ा है मकान पर, वही मकान है वही शेष है। जाकर शेष से पूछा कि शेष ये मकान किसका है? हमारा ठाकुर जी का है, भगवान का है, परमात्मा का है। दोतर गए साथ में ये मकान किसका, ये मकान किसका, ये सामान किसका? तो कहते ठाकुर जी का, भगवान का, परमात्मा का है, भगवान का, प्रभु का है। ऐसे चलते गए, बाल बच्चे खेल रहे थे, नौकर साल किसके? ठाकुर जी। ये बच्चे ठाकुर जी के, ये नौकर सब भगवान के, ये गाय भैंस ये भगवान के सभी। ऐसे करके ऊपर चले गए, सब कमरों में देखा किसके? ठाकुर जी के। अपने स्त्री है और सबको देखा किसके? ठाकुर जी के। ऊपर गए तो ठाकुर जी का मंदिर बना, ये किसका? ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। उसमें जाकर सामग्री पूछी, ये किसकी, ये किसकी, ये किसकी? पूजा के बर्तन सोने के चांदी के पड़े थे, किसके? ठाकुर जी के। हमारा ठाकुर जी की पूजा सामग्री ठाकुर जी के है। ठाकुर जी गहने पहनने के लिए है, बड़ी सुंदर पोशाक है ठाकुर जी की है। ऐसे पूछते गए, पूछते पूछते ठाकुर जी की तरफ करके ये मेरे है, ये है मेरे, और ये है सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी मेरे तो मेरे हो गए नहीं सबके सभी, पर वो स्वतंत्र मेरे हो तो जहर चल जाएगा। अब माना जो हाँ हम इतने धनी आदमी है, वो तो सब ठाकुर जी हमेशा परंपरा है हमारा, तो जहर नहीं चलेगा। उसका जहर नहीं, वो धनी हम क्या है, मालिक तो भगवान है, हम तो उनके रास है, काम करते हैं। तो ठाकुर जी है मेरे और सब है ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी बीच में आ गए तो बड़ा शुद्ध होगी वो चीज, सब पवित्र हो जाती है, बांधने वाली नहीं होती। ऐसे आप ही हरे भाई बहन अपना मन, ये भगवान का है, ठाकुर जी का घर है, बाल बच्चे भगवान के है, काम धंधा भगवान का है। और सच्ची बात है तो दूसरे राज्य सब बदलते हैं, ठाकुर जी का राज्य बदलता नहीं। सचो केता द्वापर कले किसी के समय में भी ठाकुर जी का राज्य नहीं बदला, वो राज्य बदलेगा नहीं, वो रहेगा ही। उसी के राज्य के हम रह करके काम करते रहे, काम करे अपनी ड्यूटी के अनुसार, तो समझे भगवान का काम। ऐसे समझते रहे, मस्त रहते रहे, आनंद विभोर रहे। अलग अलग भजन स्मरण करो और अलग जाओ तो काम धंधा अटक जाएगा, और नहीं तो काम धंधा भी वही होता है और भगवान का काम भी वही होता है। कैसी मौज की बात है। साथ का साथ स्वकर्मणात्म सिद्धि गति मानव, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करें तो केवल आप भाव बदल रहे और इसको थोड़ा गहरी रीति से समझ लें। ये केवल भावना नहीं है, सच्ची बात है। अपना मानना तो आपकी भावना है और ये थोड़ा दिन से है और थोड़ा दिन अपना रहेगा। तो पहले अपना था घरेलू कुटुम्ब, धन संपत्ति जो अपना था क्या, और अगर भी अपना रहेगा? बिल्कुल नहीं। इन आंगन ये सखी हम खेलन आए, कई खेले और कई खेल सिधाए। वो तो खेल है, मैदान में आए, कई आगे चले गए, कई हम खेलते हैं और कई से आएंगे फिर वो खेलेंगे। वो तो सबका है। तो ठाकुर जी आए, ठाकुर जी का, और हमारी ड्यूटी है जब तक हम पालन करते हैं ठीक तरह से, किसी दूसरे आ जाए वो करे।
हमारी कोई आग्रह नहीं। ठाकुर जी से आप यहीं रखो, वहाँ रखो, वहाँ ले जाओ। भूवा भूवा ममा सुवासु नरके वा नरकांत प्रकामम। कहते हे नारद, हे नाथ, हे प्रभु, स्वर्ग में आप भेजो तो वहां चले जाए, तुलसी मंडल में चले जाए। आप अगर भेजो तो नरके वा नरकांत का प्रेषण, आप नरक में भेज दीजिए, वहीं रहेंगे। हमारी तो एक ही शर्त है कि आपके चरण कमलों को भूले नहीं, याद रहे। ये बहुत बढ़िया मंत्र है, ये बहुत ही बढ़िया साधन है। थोड़ी थोड़ी देर में कह दो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, और नाम का जप करते रहो। चलते फिरते देखिए महाराज मैं भूल नहीं जाऊँ इस गोरख धंधे में, सबके उसी में लग जाऊँ, आपको न भूल जाऊँ, ऐसे कहते रहो और याद करते रहो, और भगवान की याद रहेगी उसी कृपा से। उसे मत होगा, हमारा तो काम बढ़ गया, बहुत ही आनंद हो गया। एक संतों का पद आता है, बड़े घर ताली लागी रे, अरे मना तारियो रे। मित्रता होती है, आप इसमें छोड़ का खेला खेलते भी मित्रता करते हैं, बस ऐसे ऐसे तुम हमारे मित्र। ऐसे बड़े घर ताली लागी, बड़े घर में मित्रता होगी हमारी। अब मना तेरी ऊर्त भागी, ऊर्त नाम अभाव अनहोनापन, अब अभाव नहीं रहा, हमारा अभाव सब मिट गया। ताली लागी नाम से रे परो है समंद से सिर, मीठा मेरा छोड़ के मारे कुन पीरे करवो मीर, बड़े घर ताली लागी रे, हे मना तारियो भागी। सजनो क्या एक बढ़िया बात है, सच्ची बात है। थोड़ा सा विचार करें तो आपको मालूम होगा हम तो भगवान के हैं। मोई वांशो जीवनों के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वेद में अमृत से पुत्रा, उस अमृत के हम पुत्र है, उसके हम है, वो हमारे है, और ये भी भगवान का है। तो भगवान का दिया हुआ काम है, हम कर रहे हैं। ख्याल हो जाएगा कि इतना दिन भूल में मुफ्त में इधर रहे, संसार को माना संसार नहीं, ये तो भगवान का है। तो घरे घरे ताली लागी, आज तो मौज हो गई, एक बात नींद खुल गई। आग खुलते ही संसार और दिखने लगता है, सपना और ये सपना टूट जाता है। ऐसे इतने दिन तो नींद की तरह देखते थे सपना, अब बताए वो आग खुल गई, तो भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। खिलरिए नावू नहीं रे समुदरिए कौन जाए, नासो गंगा गोमती मारे पाप शरीर न जाय, बड़े घर तारे लागी रे। बड़े घर हमारा संबंध हो गया। काश कथिर बिरजू नहीं रे, लोहा मरवान भार, सोने तुम्हारे लायन आवे, हीरा धोब्यो पार, बड़े हाड़ी माली जासू नहीं मैं ना जासू सेदार, कामदार से काम नहीं मैं तो जाय, मिलूं दरबार, बड़े भगवान का संबंध हमारा, प्रभु के साथ हमारा संबंध। हम प्रभु के, प्रभु हमारे। आप छोटे बड़े का है, भगवान को मान लेते अपने। छोटे से छोटा भी भगवान का है, भगवान अपना मानते हैं, उनके साथ बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्यार करते हैं। तो आप छोटे बड़े तो यहाँ हैं, यहाँ अलग अलग पद है, अलग अलग अधिकार है, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आश्रम है, अलग अलग काम धंधा है, सब कुछ है। सब भगवान के नाते हम सभी भगवान के, हमें भगवान हमारे, हम भगवान के। ऐसा भगवान की अपने को समझ कर भगवान का काम करो, और सबका हित कैसे हो, दुनिया मात्र का हित कैसे हो। बाल बच्चे खेलते हैं,
बड़े प्रेम से आदर से तो माँ बाप राजी होते हैं। और लड़ पड़ते हैं तो पहले तो वे आपस में थप्पड़ खावे और फिर माँ बाप और थप्पड़ लगा। थोड़ा लड़ती क्यों? ऐसे हम खटपट करते हैं भगवान और नाराज होते। खूब खेले प्रेम से आनंद से सबका हित करे तो भगवान बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न होते हैं। सर्वभूत हिते रहता तो प्राप्त उनके नामे वह सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों के हित मात्र में रति आपकी प्रीति हो तो लगन से ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति कर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई कर हित बस दिन के मन माही दिन कह जग दुर्लभ कसी नहीं। भगवान के नाम का जप करे और सबका हित दो ही बात है साफ। संसार में तो सबकी सेवा और परमात्मा के नाम लेना उसको याद करना वो हमारे हम उसके और संसार में जो सामग्री मिली है तो वो ठीक बटोकर रखो और उसकी सेवा करो। जैसे अपने हिस्से की चीज अपने ले लेते हैं ऐसा दूसरा आ जाए उसके निर्वाह की उसको भी दे दो तो भाई दोनों की लोगों की ले ले तो सब कैसे दे दे सबके हिस्से की हमारे पास है। किसकी ये पता नहीं है वो कोई आ जाए अभाव को उसी की समझ कर उसी को दे दो। तेरी अंदर से गोविंद तुझे मेरे समर्पण नाथ आपकी वस्तु आपके समर्पित ऐसे भगवान की समझ भगवान अर्पण कर दो। आपका गृहस्थ है ये बड़ा सुंदर है बड़ा श्रेष्ठ है। पिछले वर्ण आश्रम है सबका माँ बाप गृहस्थ ही है। एक संत आए थे ऋषि यहाँ बढ़ने के बहुत दर्शन की बात है। तुम्हें कहने लगे सुनो भाई तुम हमारे माँ बाप और तुम हमारे बेटा बेटी तुम्हारा दोनों बात कैसे तुम हमारे माँ बाप हो तुम बैठे तुम हमारे माँ बाप हो और हमारे बेटा बेटी भी आप ही तुम्हारा दोनों कैसे तो भाई हम गृहस्थों से पैदा हुए और गृहस्थों से पलते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं घर बालक पैदा होता है पालन गृहस्थी करते तो गृहस्थ हमारे माँ बाप हुए फिर हम पैदा हुए और यही हमारे पालन करते हैं। बेटा बेटी कैसे हुए हम बीमार हो जाए तो हमारी सेवा कौन करे तुम्हें करते हो सेवा तो क्या तुम बेटा बेटी हो बेटा बेटी सेवा करे माँ बाप को सेवा कौन करे दूसरा हमारे बेटा बेटी तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम सज्जनो उदार चरित्र वाले पुरुषों के लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम सब ये कुटुम्ब है। माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता सदेशो भुवन त्रयम कैसी मौज की बात है। हमारे भगवान माँ है लक्ष्मी हमारी माँ है भगवान हमारे पिता है और जितने भगवान के भक्त हम भाई बंधु कुटुम्बी है और जो ये संसार है ये भगवान का देश हमारा देश है। इस देश में हम रहते हैं ठाकुर जी के यहाँ ऐसे ठाकुर जी का काम करते हैं ठाकुर जी के हम हैं ठाकुर जी के घर में रहते हैं ठाकुर जी का काम करते हैं ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी के प्रसाद से ही ये ठाकुर के ही जन है हमारे स्त्री पुत्र परिवार आदि है ये हमारे प्रभु के है। इसका पालन पोषण करना प्रभु की सेवा है। ऐसे सेवा आप काम करें तो आप गृहस्थ बैठे हुए धन हो जाएंगे। मुझे डर लगता है बाबा सब छोड़ छोड़ा कर कहाँ जाएंगे इसके बच्चे पीछे रह जाएंगे इनका पालन पोषण कौन करेगा बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा। ऐसे बूढ़े माँ बाप नहीं भगवान की सेवा समझे इसी बच्चों का पालन की भगवान की सेवा समझे प्रभु का समझ काम करते हो भाव बदल दो ये सबका सब बदल जाएगा सबका सब संसार आनंद का घर हो जाएगा आनंद का मौज गई मौज ठिकाना नहीं तो मौज हो जाएगी। इस बात से भगवान का काम करे भगवान का काम समझे और बड़ा उत्साह रखे मन में कि भगवान की कृपा होगी बड़े घर ताली लागी ये तो काम बन गया प्रभु का। ऐसा मौका देवताओं को नहीं मिलता ऐसा राक्षसों असुरों को नहीं मिलता 84 लाख के जीवों को नहीं मिलता ये 84 नरकों में पड़े हुए जीवों को ये मौका नहीं मिलता ये मौका केवल मनुष्य को मिला है। क्या दूसरा कोई ऐसे भगवान की सेवा कर सकता है कैसे करे ये समझ नहीं सकते गाय भैंस सारी वो समझा वो समझ नहीं पशु पक्षी नहीं समझ सकते देवता भोगों में लगे रहे बेचारे वे नहीं समझते और नार की प्राणी वे दुख भोग में पड़े रहे वो नहीं समझ सकते। ये केवल मनुष्य के लिए बड़ा सुंदर अवसर मिला है अवकाश मिला है ये बुद्धि मिली है
और भगवत गीता ने ये कहा। तो गीता का पाठ करें, गीता का मनन करें, विचार करें। सीधी सरल भगवत गीता जिसका दुनिया मात्र बड़ा आदर करती है, विदेशी लोग भी भगवत गीता का आदर करते हैं। वो गीता हमारे को पढ़ने को नहीं है, उसमें ये बढ़ रही है शिक्षा। तो अपना काम है उसको भगवान का पूजन करें। तो यही महाराज आपका गृहस्थाश्रम पालन करना, भगवान का पूजन करने की दो बात नहीं है, एक ही बात है। एक ही भाव रख करके आप काम करें तो व्यवहार में परमार्थ की प्राप्ति हो जाए, ऐसे उत्साह पूर्व काम करेगा। अब बोले इसमें कोई शंका हो तो महाराज ने संकेत किया कि घंटा तो हो गया, घड़ी दिखाते हैं। क्या बच्चा बन जाए, आप बात को पूछो। अब मन में यही बात आई है कि गीता की शिक्षा के अनुसार चले, गीता पढ़े, विचार करे, मनन करे। और तुम कहो केवल मनन नहीं, गीता को आचरण में लाए, काम में लाए। देखो आप कितना रंग खिलता है, मौज हो जाती है हर हाल की। पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है। और सुख और दुख होता है, हानि और लाभ होती है तो भगवान से कह दे आपके हानि हुई महाराज, ये आपके लाभ हुआ। लड़का जन्म है तो ठाकुर जी के बालक हो गया, यहाँ आ गया, ठाकुर जी की सेवा करो। कोई मर गया तो भाई समाप्त हो गया, उसका भी काम कर दो, अंत्येष्टि क्रिया वो कर दो। जब काम कर देना भगवान का, और भगवान पर एहसान करना महाराज आपका हम काम कर रहे, आपकी हम सेवा कर रहे हैं। और भगवान मानने का भैया हमारी सेवा है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। आप अपना घर मानोगे तो अपने घर का काम होगा, ठाकुर जी का नहीं होगा। फिर आप अपने घर का काम करते, अपने घर का काम तुम्हारा कुतिया होती है, अपने बच्चों का पालन कुतिया भी करती है, सूअर भी अपने बच्चों का पालन करती है। तो उसमें अपने बच्चों का पालन करने कौन बड़ी बात है। ठाकुर जी की सेवा करने, ठाकुर जी के बाल बच्चे हैं, ऐसा नहीं। जन्म गया तो ठाकुर जी के जन्म गया, मर गया तो ठाकुर जी के मर गया। अब खुशी खुशी मनाओ तो ठाकुर जी, और रो तो ठाकुर जी हम रो। कैसी मिलेगी बात, तुम्हारे अंदर गया नहीं मर गया, हम क्या करें, हम तो पूजा कर देंगे, मर गया जला देंगे, छोटा बिगाड़ देंगे, ज्यादा गंगा भी डाल देंगे, क्या हम तो भगवान का काम कर देंगे। ऐसे ठाकुर जी का शरीर काम करो, कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया शादी है, शादी खुल जाएगी एकदम पास सबका सब। अब इसमें शंका हो तो ये तो कठिनता है कि इसमें बनती नहीं, ऐसा कैसे समझे, ऐसा दूरता होती है शंका ना। सच्ची बात है, गीता जी की बात है, सिद्धांत की बात है, भगवान की बात है। हमने तो वो बात आपको बता दी। जैसे पोस्टमैन होता है वो किसी को कार्ड देता है, किसी को लिफाफा देता है, किसी रुपया ला कर देता है, वो रुपये लो साहब 5, 25, 50, 100, 200 रुपया दे देता है। तो वो घर का देता है, अपने घर से देता है क्या? आपका आया आवाज आप लीजिए साहब के नाम से। ऐसे हमने तो गीता जी की बात है, आपके नाम है, हम तो पोस्टमैन की तरह बात बता देते हैं। अपना कार्ड ले लो भाई, अपना कार्ड ले तो पढ़ो, अपना है सब। आप इस घर की बात आपके हमारे बड़कों ने भेजा है, ये कागज आया हमारे नाम से, बीती नाम कर देते हैं, बताओ तो सब के सब पसंद हो जाएंगे। ठीक है, हमारे बड़कों का कहना है, अब ये समाचार आया ऐसे करना है, और समाचार आ गया बड़े घर का वैसा काम करना है। ये बात कैसी लगी बात, कितने आनंद की बात। वो तो भगवान में दंड होगा, वहाँ भगवान के द्वारा। भगवान काम करने का कहा है कि चोरी करने का है? नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतबार, तब तक मेरी माप है अवगुण करो 1000। जब तक तुम्हारे पूर्व जन्मों की बारी है उस तरह से तुम सुख करते रहो, और ये मिट करके अभी चोरी की बारी आवे तब देखना। अभी क्या पता है, अभी तो डेढ़ा चलता है ना, घास उगता है, पुराने बीज उगते हैं और नई नई खेती होती है। तो पहले खेती है उसकी अब आपने पूजी है, और ये खत्म होकर वो जब बारी आवेगी अभी पाप कर देगी तब पता लगेगा। अभी क्या पता लगेगा, अभी पता नहीं लगेगा। 2 जात थे, जात घर थे 2, तो एक जात में थी वो तो बड़ा न्याय करती थी, एक जात में तो किसी से डर हो जाए तो उसको आग लगा दे, उसका घास जला दे, उसे नुकसान कर दे, ऐसे करती थी।
और बेटा पोता खूब पल बता था। तो वो जाट से कोई कहते क्या है कि भगवान के अंधेर है, भगवान के अंधेरा है, ऐसा कहते। अब घर की बात कहे तो कैसे, परंतु ये इतना अन्याय करती है, बेटा पोता गाय भैंस खूब होती है, अनाज होता है, खेती होती है, ठीक, तो भगवान के अंधेरा ही है। ऐसा समय पर फिर मरने लगे बेटा, बड़े बेटा भाई एक मरा दो मरा, पूछे से चौधरी क्या बात है, तो देर है अंधेर नहीं। अंधेर नहीं है, देर है। तो इस तरह से देर होती, आपकी दृष्टि छोटी सी इतनी सी बात, इतना ही देखना इतना, अरे लंबी दृष्टि हो देखो पता लग जाएगा वह देर हो सकती है। देर भी हमारी दृष्टि में देर है नहीं, वह ठीक ढंग से पहले वाला वो काम हुआ, फिर ये शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस बात से काम ऐसा होता है। आप अपना काम ठीक करें, दुनिया क्या करती है क्या नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भून बुहार अपने जान लो, अपना काम यही है, उसका काम हमारी जिम्मेदारी वही है। वो गलती करता तो हमें भोगना पड़ेगा, तो हम क्यों चिंता करें, उसके प्रेम से क्या भाई ये मत करे, ठीक नहीं रहेगा तुम, अच्छा नमस्कार करो चल दो, ठीक है भाई। हम क्या करें, कहावत है बामन कह छूटे बैल बह छूटे, बैल बेचारा बह ले, बामन कह ले, और क्या करे, मन न मन आपकी मर्जी, इस वजह से अपने कह करनी चाहिए। मस्त रहो भगवान के दरबार में, सच्चे बने रहो, फिर डरो मत, दुनिया जो करती है वो करने, बैठ संतन की जरूरत में करो कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटेंगे, भरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, कि वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटे। भगवान का काम करो, इस बात से भगवान का काम करें, इस बात से आप ठीक तरह से करो। एक बात और बता रहा है आपको, जब चीज बहुत जगह नहीं मिलती तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, कीमती हो जाती है। आज अच्छे सच्चे हृदय से भगवान का काम करने वाले कम हैं, तो कम करने वाले को मुनाफा बहुत होगा। आदमी कम है ना, तो बहुत मूल्यवान होगा, बढ़िया है। लोग कहते समय खराब है, समय तो बहुत बढ़िया आया है, ऐसा समय कहाँ मिलता है। अरे जिस सेठ के पास में हजारों मन गल्ला है और 2 रुपए मन 2.5 रुपए मन उसने लिया है, अब 35 रुपए मन 40 रुपए मन हो गया, तो लोग बाजार बड़ा खराब, बाजार बड़ा खराब, वो भी कहता खराब बाजार। 2 रुपए मिले जिस पे 40 रुपए मन हो गया, अब मेरे 20 रुपए दाम हो गए, वही कहता खराब हो गया। तो खराब किसके लिए है, जिनके पास अनाज नहीं, ऐसे भजन नहीं, सत्यता नहीं, अपने कर्मों के भगवान का पूजन नहीं, उनके लिए बड़ा खराब घाटा है। और एक और बात बतावे, देश जाति की बात बड़े सुनने की, देखो सस्ता माल आता है और महंगा बिकता है, उसका मुनाफा होता है। तो राम राम करने में जितना सतयुग में समय लगता था उतना ही समय आज लगता है, और कीमत उठेगी कलयुग के अनुसार। वाह वाह वाह, आगे में तो पूंजी लगे सतयुग जितनी और दाम उठे कलयुग के हिसाब से। बहुत बढ़िया मौका आया, अभी मौका बहुत सस्ता मिलता है, बहुत कीमत होती है। तो भजन ध्यान करो, नाम जप करो, बड़ी कीमत है। कलयुग कलयुग सब जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उतारो जाए, ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है। पहले जमाने में हरेक आपसे सेवा लेते नहीं थे, सेवा लेते हुए संकोच करते थे। आज दिन भर आप सेवा करो, बड़े राजी होंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। स्टेशन पर चले जाओ, माल रखाओ, बख्शाओ, कराओ, लेना कुछ नहीं, दो लोग भला दी, अरे भले तुम किस जा रहे हो, मुफ्त तो सेवा ले रहे हो, मुझे याद नहीं, वो तो ले जितना आता है। तो अभी काम करने वाले, सेवा करने वालों के लिए जमाना बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बढ़िया जमाना है।
बड़े बूढ़े आप जवानों के सामने काम करते रहो, वे राजी हो जाएंगे। और राजी नहीं, भगत पर उला ना देंगे कि इन बूढ़े से कह दिया तुम बैठे रहो, इनसे रहा नहीं जाता, ये तो करते ही रहा नहीं जाता है। और उलाना आपको देंगे अपनी सफाई दिखाने के लिए साथियों। अरे आप काम करो, सेवा करो, तो नफा हो गया। कितनी बढ़िया बात है। आज जमाना बहुत बढ़िया है। अगर सच्चे हृदय से चले, सत्यता का पालन करे तो बड़ी कीमत है। सत्य बहुत कम मिलता है, तो बाजार तेज है, तो लाभ है। अभी जमाना बहुत बढ़िया है। नारायण 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 नारायण। ध्यान करने का है, सब जगह भगवान है। ये ध्यान सुगम है और श्रेष्ठ है। केवल मान गए हैं भगवान परिपूर्ण है। मान ले हम जयपुर में है, आपको जयपुर मिलेगा नहीं। एक एक कण का ढूंढोगे तो जयपुर मिलेगा नहीं आपको। जयपुर में है, जयपुर जयपुर मान लिया तो जयपुर में मान दो, भगवान नहीं मान लो, जो सच्ची बात है। जयपुर तो पैदा हुआ है, एक दिन पूरी रहेगा, और भगवान तो पहले ही देर पीछे ही रहेंगे। तो भगवान की हम रहते हैं, भगवान समझिए है। हाँ भाई क्या पूछते थे? अर्थंगे तत्व युग थे 300 से 8 तक क्या कोई प्रसंग नहीं बैठा। वो तो दूसरा तीसरा तो है भगवान का श्लोक, और चौथा श्लोक है भगवान अर्जुन का, और चौथे तक लगूंगा है। वो कहता है मैं युद्ध कैसे करूँ, इसकी पति स्वामी गुण न हत्वाई महान भगवान श्याम भूतुम भेषणी। इसमें मैं समझा नहीं अभी तक आपके भाव को। अर्जुन तो अपनी दशा बता रहा है, और दशा बता करके मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, वो पूछ रहा है। फिर ऐसा करने पर हमारी जीत होगी हार होगी उसका पता नहीं है। आपके चरणों के शरण होकर के मैं पूछता हूँ, मेरा कल्याण हो जैसी आप बात कहिए। ऐसा कहकर के कहते हैं इंद्रियों के सुखाने वाला शोक, दुनिया का राज्य मिल जाए, क्या देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी शोक दूर नहीं होगा। ये आत्मा श्लोक है। इसमें पूछना क्या है, तो सीधी सादी बात कही है इतिहास में, कही है कि ऐसी अभी अवस्था है, और इसमें मेरा शोक दूर हो नहीं सकता। तो भगवान के शोक दूर होगा भैया देह देह का भाव समझने से। न तो सोच तुम्हारे थी, नहीं सोच तुम्हारे थी। ये थे 30वें श्लोक तक ये उत्तर दिया भगवान 11वें से। नारायण नारायण ये बात है नहीं भैया। अब देखो पीछे आ जाओ, ये बीच में एक दिन आ गया, मन दूसरे विषय फिर गया, मुफ्त में चांचा रखा था तो परमात्मा का काम करना है अपने को, और भगवान के हम हैं, भगवान का ही काम है, भगवान का ही धंधा है। इस बात से भगवान के दरबार में रहना है। 5 बात याद कर लो, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान का काम करते हैं, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। जहाँ काम करते वो भगवान का दरबार है, तनख्वाह मिलती है वो भगवान का प्रसाद है। ठाकुर जी के बाद सेवा करते, ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं कि नहीं। सेवा का महात्म्य अलग है, प्रसाद का महात्म्य अलग है, रहने का महात्म्य अलग है, और सेवा करके प्रसाद पाते उसका महात्म्य अलग है, और प्रसाद से अपने कुटुंबियों की सेवा करते ये अलग है। ये केवल आप मान ले 5 ये पंचामृत है। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान का प्रसाद जो तनख्वाह मिलती है उस प्रसाद से भगवान के जन स्त्री पुत्र माता पिता भगवान के हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। ये पंचामृत याद करो, छोटी सी बात। भगवान का है स्वरूप, भगवान जनों कैसा है, ये स्वरूप की जिम्मेवारी तो आप अपना खोज करता, अपना ध्यान करता, तब आती है जिम्मेवारी। जब मैं भगवान का हूँ तो भगवान जाने कैसा हूँ, क्या हूँ, भगवान जाने। अपने जो बस माल उसको दे दिया, अब माल कैसा है कैसा वो जाने। ये बात मेरा स्वरूप क्या है, ये ज्ञान मार्ग की बात है, और भगवान को भक्ति मार्ग की बात, दोनों मिलाते क्यों?
भगवान का मैं है। हम कैसे हैं? जैसे जैसे भगवान के अच्छे हैं तो मन गए। तो हमने एक राजस्थानी बात सुनी, आपको सुना दो ग्रामीण बात। तो जल गुंगो बावड़ो तुम सागर रावड़ो, बताओ। जल गुंगो बावड़ो तुम सागर रावड़ो कैसे हो? कैसे आप कहूँ महाराज मेरी कैसे बने अपने पंचायत ही नहीं। हम कैसे कैसे हम तो भगवान के हैं, जैसे तैसे भगवान के हैं। हम अच्छे हैं तो भगवान के, बुरे हैं तो भगवान के, मंदे हैं तो भले हैं तो भगवान के हैं। अब मंदा भला है तो वो मालिक जाने। अच्छा बना लो अच्छा बना लो, बुरा के बुरा करो, तुम्हारी मत जैसे हम तो मौज करेंगे तुम्हारे हैं। निश्चिंत हो जाओ, आज्ञा से विरुद्ध मत चलो, अपना काम करो। भगवत आज्ञा से विरुद्ध कैसे करें? भगवान के, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध कैसे काम करें? बस नारायण 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 नारायण। अरे बुद्धि अपने हो रही मत दो, विनाश में डरते हो तो। हम भगवान के, भगवान हमारे। भगत की नहीं होती, भगत की नहीं होती, संसारी की होती। भगत की विपरीत बुद्धि नहीं होती। विपरीत वो तो भगवान के हाथ में रहता है। अर्जुन ने बागडोर भगवान के हाथ में दे दी, अब रथ चलाओ मर दिया उधर। भगवान के हाथ में विपरीत बुद्धि नहीं होती। विपरीत बुद्धि स्वार्थ से होती, अभिमान से होती। अपना अभिमान स्वार्थ मारे विपरीत बुद्धि। ये चिंतन देखो क्यों कहा गया है, तो इसमें आप समझो कि आरंभ में क्या पूछा। केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान गया। कहा आपका चिंतन को करने के लिए नहीं कहा है। जहाँ द्यूतन बताया है वही मृत्यु सर्वरस्ताम मृगाराम से मृगेंद्र हम कहा है। तो हम सिंह के मुख में चले जाए क्या? मर जाए जान करके मरे हम? तो मृत्यु भगवान का स्वरूप है। वहाँ चिंतन की बात है, करने की नहीं, करने का प्रसंग ही नहीं। बिल्कुल जानने का चिंतन का प्रसंग है। सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सीता, सुंदरी में सुंदरी तो सीता है, सुंदरी रावण की महाराज लंका है, और सुंदरी हनुमान जी का चरित्र है, और सुंदर विभीषण भगवान का भक्त वो सुंदर है। सुंदर है क्यों सुंदर है? क्या सुंदर है ये बताओ? सुंदर सुंदर इकट्ठा हुआ इस बार सुंदर नाम हो गया। सुंदर क्या सुंदर नहीं है? सुंदर सुंदर सब इकट्ठे हुए सुंदर काम। ठीक है, ये नीयत जिसकी पाप करने की नहीं है और मन में दुर्भाव पैदा हो जाता, कलयुग है ना, तो आ जाता तो उसका पाप नहीं लगता। आपकी नीयत नहीं है पाप करने की, नीयत होगी तो पाप से बचोगे नहीं। नीयत न होने पर भी कलयुग का ऐसा प्रभाव है जो कोई मन में आ जाए तो मानसिक पाप नहीं लगता। और अच्छी बात आवे कि मैं अच्छा काम करूंगा तो भगवान राज्य होते, अच्छी बात है भाई। कलयुग में अच्छा काम करने का प्रचार करता है, उसका पुण्य होता है। लेकिन आप पधारो वहाँ सुनो। जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय।